महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना युद्ध कर्मयोग से लड़ने की सलाह दी थी। अगर भगवान चाहते थे तो ये युद्ध एक क्षण में खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को चुना जिससे कि वो अपना कर्तव्यों का पालन कर्मयोग से करे। क्योंकि कर्मयोग एक ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ है जिससे आज भी वो उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी 5,000 साल पहले थी। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे कर्मयोग से लीडरशिप क्वालिटीज़ और हैबिट्स को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू परफेक्ट मनी। मैं हितेश। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो कॉन्वर्जेशन महाभारत के युद्ध क्षेत्र में हुई वो संसार के किसी भी समय में नहीं होगी और शायद ही कभी भविष्य में होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग से रिलेटेड अर्जुन को बहुत सी बातें बताई। कर्मयोग का मूल सिद्धांत ये है कि जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लेगा उसे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, बिना कर्म के फल की इच्छा के। क्योंकि जो मनुष्य कर्म की फल की इच्छा से अगर कार्य करता है तो वो बन जाता है। एक्चुअल में देखा जाए तो जो भी कर्म इंसान करता है उसे उसकी आशाएं बांधती है, उसके कर्म नहीं। क्योंकि कर्म और कार्य में बहुत फ़र्क है। सुनने में दोनों ही भले ही एक लगता। कर्म उस कार्य को कहा गया है कि जो भी तुम कार्य करो बिना फल की इच्छा से, और कार्य उस कार्य को कहा गया है कि तुम जो भी कार्य करो फल की इच्छा रख के ही करो। उदाहरण के तौर पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा था कि तुम्हें अगर युद्ध में जीतना है तो तुम्हें जीतने के लिए युद्ध करना होगा। अगर तुम जीतने की इच्छा से अगर युद्ध करोगे और उसका रिजल्ट अगर तुम हारोगे तो तुम्हें भयंकर पश्चाताप होगा और दुख होगा। अगर तुम जीत गए इस युद्ध में तो तुम इस संसार को जीतने की प्रयत्न करोगे, जिससे कि तुम आगे चलकर काफ़ी हत्याएं करोगे, जिससे कि उसका फल भुगतने के लिए तुम्हें नेक्स्ट टाइम फिर से जन्म लेना पड़ेगा और इसी तरह साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इस एग्जाम्पल से नॉर्मल इंसान को ये सीख मिलती है कि तुम जो भी कार्य करो बिना फल की इच्छा से, इससे दो बेनिफिट होंगे। एक तो आपको सुख और दुख के रिलेटेड जो चक्रव्यूह है आप उसमें नहीं पड़ोगे, और दूसरी चीज़ ये है आपको परम शांति मिलेगी क्योंकि तुमने अपना काम सही ढंग से किया। उसका भविष्य में जो भी होगा उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तो इसका सीधा उदाहरण ये है कि तुम युद्ध करो बिना फल की इच्छा के। अगर तुम युद्ध करोगे बिना हार और बिना जीत के तो तुम्हें आसानी से ना सुख प्राप्त होगा ना ही दुख। जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लेता है या जो भी कार्य करता है उसे सुख और दुख के बारे में सोचना नहीं चाहिए। उसे सिर्फ वो कार्य करने चाहिए जिससे वो अपने आप को मुक्त कर सके। कर्मयोग और लीडरशिप की क्वालिटीज़ जो 5,000 साल पहले बताई गई वो आज भी उतनी ही सही हैं। कर्मयोग से किसी भी इंसान की क्वालिटीज़ में हैबिट्स और लीडरशिप में सुधार होगा, क्योंकि हैबिट्स और लीडरशिप का जो फाउंडेशन बेस है वो कर्मयोग ही है। किसी भी बड़े कॉलेज या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में जो भी सेमिनार्स में लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में बताया और हैबिट्स को इम्प्रूव करने के बारे में बताया जाता है, उसका बेस कर्मयोग ही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी भी रिलेटेड हैबिट्स में चेंजेस करना है तो सबसे पहले आपको चॉइसेस में चेंज करना होगा। आप जो भी चॉइस करोगे वो कंसिस्टेंटली अगर आप करोगे तो वो आपको आगे चलकर हैबिट्स होगी, और हैबिट्स कर्मयोग से ही बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करने की हैबिट चाहिए तो सबसे पहले तो आपको चॉइसेस इसके रिलेटेड लेनी होगी। आप एक नोटबुक या पेन आप नोट करोगे कि आपको कितने समय में क्या क्या कार्य करने हैं। तो ये हो गया इसके चॉइसेस। आप इसी चॉइसेस को अगर आप डेली एक तय समय पर एक मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में अगर आप उसको नोट करते हो तो आगे चल के ये हैबिट होगी। ये हैबिट आपको भविष्य में मिलने वाले बेनिफिट्स है जो कार्य आप अभी कर रहे हो। तो जो कर्मयोग के बारे में बताया गया, भविष्य के रिलेटेड आपको जो भी होगा उससे संबंध नहीं, जो प्रेजेंट में है उसके रिलेटेड आपको एक्शन लेना है और उसी के अनुसार आपको काम करना है। कर्मयोग से 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। योग में कर्म को कार्य बताया गया है। किसी भी इंसान के चरित्र या कैरेक्टर को अगर जाना है तो उसके एक्सपीरियंसेस को जानना बहुत ज़रूरी है, और एक्सपीरियंसेस हैबिट से मिलती है। उसके एक्सपीरियंसेस सुख भी हो सकते हैं या दुख। उसके एक्सपीरियंस की वजह से वो अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाता है, और जो भी एक्शंस वो लेता है उसके पीछे किसी न किसी बात का मकसद होता है। लोग क्यों बिना किसी मकसद के कार्य करेंगे? लोग क्यों बिना किसी आशा के लिए कार्य करेंगे? लोग क्यों बिना किसी मकसद से अपने आप को इम्प्रूव करेंगे? तो आशाएं और जो भविष्य में मिलने वाले सुख और दुख है उसको बिना सोचे आपको यही कार्य करना है, इसी समय कार्य करना है। क्योंकि मूल सिद्धांत कर्मयोग का यही है कि प्रेजेंट में आप जो करोगे आप मन लगाकर
हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से जो कार्य करोगे वो आपको भविष्य में मिलेगा। और इस समय आपको सिर्फ काम करने की शक्ति दी गई है। 5 घंटे, 5 दिन या 5 रातें कोई भी इंसान बिना किसी कर्म में बिना फल की इच्छाएं से काम करना उसके सेल्फ कंट्रोल को इम्प्रूव करता है। और उसके सेल्फ कंट्रोल से ये बात साबित होती है कि वो जो भी कार्य इस समय कर रहा है या जो भी काम इस समय कर रहा है उसको भविष्य में जो मिलेगा नहीं मिलेगा उसे नहीं पता, लेकिन अभी के लिए ऑनेस्टली और हार्डवर्क से उसे अपने आप को इम्प्रूव करके अपने सेल्फ कंट्रोल को बनाना है, जिससे कि वो आगे चलकर अपने आप को और इम्प्रूव करेगा। दूसरा लेसन कर्मयोग में ये बताया गया कि आज आपकी जो भी कंडीशन है, चाहे आप अमीर है या गरीब है, या आप बिजनेस करते हैं या पेशे से नौकरी करते हैं, ये जितने भी आप इस कंडीशन में पहुँचे वो आपके पास्ट में किए गए एक्शंस की वजह से है। आप जो भी एक्शंस पहले करे थे आज उसका फल आपको मिल रहा है। अगर आपको इसी तरह भविष्य में आपके साथ जो होना चाहिए या आप जो चाहते हैं आप बिना किसी आशा के जस्ट अपने प्लान्स के ऊपर काम करोगे तो उसका फ़ायदा आपको भविष्य में मिलेगा। क्योंकि ये ऐसे ही प्रिंसिपल है कर्मयोग में जहाँ पे आपको बिना अपने गोल से भटके बिना आप अपने गोल्स और अपने जो पाथ है उस पर कॉन्सेंट्रेट करके आप उसी रास्ते पे जाओगे। क्योंकि इससे आपको ये होगा कि आप धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूव करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर मैं बनूंगा मान लीजिए नेक्स्ट 4 साल के बाद। तो 4 साल के बाद में मैं डॉक्टर बनूंगा या नहीं बनूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसके रिलेटेड जो पढ़ाई है या उसके रिलेटेड जो कोर्सेस है मुझे आज से ही करनी चाहिए। और 4 साल के बाद में मैं डॉक्टर बनूंगा उसकी प्लानिंग मुझे अभी से करनी है। तो आप जो भी कार्य करोगे भविष्य में मिलने वाले जो बेनिफिट्स है आप सिर्फ प्लान बना के कर सकते हैं। आप मिलेगा या नहीं मिलेगा उसके रिजल्ट्स के बारे में आप सोच नहीं सकते। सिर्फ आपको आज के रिलेटेड जो आपके पास इस समय है आपको यही काम करना है। वो अगर आप सही तरीके से करोगे तो आपको वो मिलेगा, लेकिन उसमें सुख और दुख का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आपको मिलेगा सुख, अगर आप अपने गोल्स को अचीव करोगे तो आपको सुख मिलेगा, आपका अहंकार बढ़ेगा। अगर आपको वो गोल नहीं मिलेगा तो आपको दुख होगा, तो ये दुख आपको निराशावादी बना सकता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कर्मयोग ने बताया कि आप अपने गोल्स और अपने रिजल्ट ओरिएंटेड होकर अपने गोल्स पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और सिर्फ उसके रिलेटेड ही आप इसी समय अपने अपने रास्ते को बता के उस पर चलते रहिए। भविष्य में जो होगा वो आपको अपने कर्म पर निर्भर होगा। बिना फल की इच्छा से आप इस समय अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाएं और उसी पर चलना चालू करें। तीसरा लेसन ये है कि आपको मानसिक शांति कर्मयोग से मिलेगी। आप जो भी कार्य करोगे आपके सराउंडिंग्स में अगर आपको कोई इंसल्ट करता है या आपको कोई प्रेस करता है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप रिजल्ट ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड होकर आप काम करोगे। उससे जो सराउंडिंग्स में जो आपकी आप जैसे कि घर के लोग हो या फिर आपके सराउंडिंग में दोस्त लोग हो जो आपको एक गोल से हट के दूसरा कोई रास्ता अगर आपको बता रहे हैं तो आपको पता है कि आपको सही क्या है गलत क्या है, तो आपको जो सही है आप उसी के रिलेटेड आप काम करोगे, जिससे कि आपको मानसिक शांति अंदरूनी एक पीस मिलेगा, जिससे कि आप उस शांति को आप किसी और से नहीं ले सकते। तो आपको गोल ओरिएंटेड होकर आप जो भी कार्य करोगे सब प्लान करके आप जो भी कार्य करोगे वो सिर्फ आपको ही अचीव होगा। तो 3 लेसन्स हम कर्मयोग से हमें ये मिलता है कि सबसे पहले तो हमें जो कार्य करना चाहिए, जो काम करना चाहिए उसमें बिना किसी बेनिफिट्स के सोच के हमें काम करना चाहिए। हम जो भी काम करें हमारी बेहतरी के लिए सोच समझ कर और अपनी जो पाथ है उसको फॉलो करके काम करना चाहिए। दूसरा लेसन कर्मयोग से हमें ये मिलता है कि भविष्य में जो भी होगा हमारे साथ, फ्यूचर की प्लानिंग अगर आपको जो भी करते हैं तो उसके जो काम है उसकी जो करने की जो क्षमता है वो आज से अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि इससे ये होगा कि हमारी प्लानिंग भले ही उस लेवल तक ना हो, हमारी जो सोच है उस लेवल तक ना हो, लेकिन हमारे जो कार्य है हम जो ऑनेस्टी से काम करते हैं वो हमें भविष्य में उसकी स्किल्स के रूप में हमें मिलेगी। और अगर इसी चीज़ को कंसिस्टेंसी से अगर करते हैं तो हमें हैबिट भी उसी की होगी। तीसरी लेसन कर्मयोग से ये मिलती है कि हमें मेंटली पीस प्रोवाइड होगी। मेंटली पीस का मतलब ये है कि हमें सराउंडिंग्स में जो भी हो रहा है हमें उसके रिएक्शन दिए बिना हमें जो सही लगता है हमारे भविष्य के लिए, हमारे फैमिली मेम्बर्स के भविष्य के लिए, हमारे जो फ्यूचर के लिए जो बेनिफिट है हम उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो भी कार्य करते हैं वो हमें मेंटली पीस अंदरूनी प्रोवाइड करती है। तो ये थे दोस्तों 3 लेसन्स जिससे हम कर्मयोग के बारे में सीख सकते हैं और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए, जिससे कि मैं उसी के रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।